Welcome to the online classes of St. Wilfrid Law College. So students, till now we have seen the about the Microsoft Word. Microsoft Word के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा अभी तक कि Microsoft Word किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या किसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं, विंडोज़ कौन सी हैं, टेक्स्टेबल राइटेबल एरियाज़ कौन सा है, या वर्ड्स के फीचर क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपने देखे, आप किस तरीके से शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करके आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को मोर पावरफुल एंड कन्वीनियंट वे में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो वर्ड जो है बेसिकली ये आपकी सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए ही यूज़ होता है। इसका कोई ज़्यादा आप इसमें कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर सकते या अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस नहीं बना सकते। छोटा मोटा आप ग्राफिकल काम कर सकते हो, थोड़ा सा ग्राफिकल्स शेप्स इसमें इंसर्ट की दी हुई हैं, कुछ फैसिलिटीज़ दी हुई हैं ग्राफिक्स की, जैसे वाटरमार्क्स हैं, आपके कई और ग्राफिक्स ये ग्राफिक के आर्ट्स हैं। इन सब को एक्यूमुलेट करके आप छोटा मोटा ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हो और करने के बाद आप JPG या HTML फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल फीचर्स थे वर्ड्स के। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ MS वर्ड इज मेल मर्ज। नाउ स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमको एक ही लेटर मल्टीपल लोगों को सेंड करना है, या एक ही इनविटेशंस, हमारे बर्थडे का इनविटेशंस है या कोई ऐसा इनविटेशंस आपने डिज़ाइन किया है, घर में कुछ गेट टुगेदर है उसका इनविटेशन आपने डिज़ाइन किया है और वो आपको लेट्स से यू हैव टू सेंड फॉर टू द 50 टू योर 50 फ्रेंड्स। आप अपने इनविटेशन सेंड करना चाहते हो 50 दोस्तों को, सबके नाम उसमें आने चाहिए, आपके सारे फ्रेंड्स के नाम उसमें आने चाहिए। आप इस तरीके का कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हो, या आप चाहते हो आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सबके सारे के सारे एड्रेसेस एक जगह स्टोर हो जाएं। तो जब भी आपको कुछ लेटर्स सेंड आउट करने हैं, आप लेबल्स लेके प्रिंट आउट निकाल लें उनके। तो इन सब कामों के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी, जो मेल मर्ज यूटिलिटी है वर्ड की, वो यूज होती है। नाउ व्हाट इज अ मेल मर्ज यूटिलिटी? मेल मर्ज इज अ यूटिलिटी व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू मेनी कस्टमर्स। आपको इनविटेशन सेंड करना है कई लोगों को। क्या करेंगे आप? 50 लोगों को आपको सेंड करना है क्या, और 50 लोगों के नाम उसमें हर डॉक्यूमेंट में आने चाहिए। तो क्या आप 50 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यदि ये ऐसा करना है तो ये बहुत लेंदी वर्क है, ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी वर्क है। तो एक ही चीज़ के आपको 50 मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, सबके अलग अलग नाम से सेव करना, इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। सो द वर्ड हैज़ गिवन यू अ यूटिलिटी, अ मेल मर्ज। नाउ मेल मर्ज में होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन द मेल मर्ज? फर्स्ट ऑफ ऑल you design the card, you design the invitation letter without name. आप बिना नाम के आप इनविटेशन लेटर्स डिज़ाइन कर लीजिए। हाँ, जहाँ पे आपको नाम लिखना है वहाँ स्पेस छोड़ दीजिए, नेम एंड एड्रेसेस की। नाउ एक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर लीजिए इनविटेशन का, उसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको वो 50 नेम्स चाहिए अपने फ्रेंड्स के, तो उन 50 नेम्स को आपको एक अलग फाइल के अंदर स्टोर करना होगा। आप क्या करेंगे? आप 50 नेम्स आप स्टोर करेंगे ना। अब ये काम कैसे होगा? तो आपके बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे। एक डॉक्यूमेंट वो जो आपका इनविटेशन लेटर है, और दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपकी फ्रेंड लिस्ट। नाउ अब मेल मर्ज यूटिलिटी, व्हेन यू हैव क्रिएटेड दीज 2 डॉक्यूमेंट्स, नाउ मेल मर्ज इज अ यूटिलिटी जो इसको मर्ज कर देगी। मर्ज मीन्स 2 चीजों को आपस में जोड़ना या मिलाना, टू मर्ज द 2 थिंग्स। तो यहां पे 2 चीजें क्या हैं? वन इज योर इनविटेशन लेटर एंड सेकंड इज योर लिस्ट, योर फ्रेंड लिस्ट। दोनों चीजें आपने सेव कर रखी हैं। नाउ ये जो लिस्ट है आपकी फ्रेंड्स लिस्ट है, ये कही जाती है डेटाबेस लिस्ट।
नाउ सबसे अब कुछ स्टेप्स हैं जो कि मेल मर्ज में फॉलो होते हैं। ये सारे के सारे 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं जो कि मेल मर्ज परफॉर्म होता है। नाउ आपने अपने इनविटेशन लेटर सेट कर लिया, आपने इनविटेशन लेटर डिज़ाइन कर लिया, टाइप कर लिया, आपने उसको सेव कर लिया, एक फोल्डर में ले जाके उसको सेव कर दिया है। नाउ गो टू द मेलिंग लेबल। सबसे पहले आप मेलिंग लेबल पे क्लिक करेंगे, आपको पूरा का पूरा रिबन खुलकर आ जाएगा। ना उस रिबन में सबसे पहले मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कीजिए। आप जैसे ही एक्सेस करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू खुलकर आएगा। अब उस मेनू में क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे? यू विल फाइंड लेटर्स, you'll find email messages, envelopes and labels. So that means mail merge allows you to create these 4 things. First है letter, second है email messages भी आप कर सकते हैं। आपने email messages कर लिए हैं और आपने सारे email addresses नोट कर लिए हैं, उनको merge कर लीजिए, आप इनको थ्रो कर दीजिए। नेक्स्ट है envelopes। एनवेलप्स मीन्स आप लेटर डालते हैं, उनका जो एनवेलप होता है उनके ऊपर भी एड्रेसेस प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दूसरा होता है लेबल्स। लेबल्स स्टिकर्स के फॉर्म में आते हैं, लेबल्स आप उन पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप उनको लेबल्स को स्टिकर को किसी भी एनवेलप में स्टिक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके 4 चीज़ें हैं जो आपको क्रिएट करने को देता है। आपने क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही आपने लेटर इंक्लूड किया, राइट नाउ हमारा सिनेरियो क्या है, हम इनविटेशन सेंड कर रहे हैं लोगों को। सो दैट इनविटेशन डजंट कम्स अंडर ईमेल मैसेजेस, एनवेलप एंड लेबल्स। वो किस में आएगा? लेटर सेक्शन में। आप जैसे ही लेटर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये आपसे इट विल आस्क यू, द वर्ड विल आस्क यू व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट। आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आप यूज करना चाहते हैं। सो यू विल सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आप उसका पाथ दे दीजिए जहां भी फोल्डर में आपने सेव कर रखा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब जिन लोगों को आपको भेजना है, जिन लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। एज यू क्लिक ऑन द सेलेक्ट रेसिपिएंट, यू विल फाइंड अगेन 2 थिंग्स। टाइप अ न्यू लिस्ट, या तो नई लिस्ट टाइप कीजिए या एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज कीजिए। आप जैसे ही न्यू लिस्ट टाइप करते हैं, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी नेम्स की। आप जैसे ही लिस्ट क्रिएट करते हैं, आप लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये एक अगेन नई विंडो खुलकर आती है। उस विंडो में ये बेसिकली आपसे कुछ फील्ड्स पूछता है। फील्ड्स, अब ये फील्ड्स क्या चीज़ हैं? कॉलम हेडिंग्स जो होती हैं उन्हें टेक्निकली वर्ड में कंप्यूटर्स में फील्ड्स कहा जाता है, कॉलम हेडिंग्स को। नाउ ये कॉलम हेडिंग्स आपसे पूछता है आप क्या क्या नेम रखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, पिन कोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई चीज़ें हैं जो ये आपसे पूछता है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, रिमूव ऑल द फील्ड्स, कीप ओनली द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। उस विंडो में ही देखेंगे आपको उस विंडो में ही देखेंगे यू विल फाइंड, जैसे आपको एड्रेस 1, एड्रेस 2 या मिडिल नेम हटाना है, सेलेक्ट ऑन द मिडिल नेम एंड एक रिमूव का बटन है, रिमूव पे क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट द एड्रेस 1, क्लिक ऑन द रिमूव बटन, सेलेक्ट द एड्रेस 2, क्लिक ऑन द रिमूव बटन। तो इस तरीके से आप एक एक एड्रेस सेलेक्ट करते जाइए और एक रिमूव करते जाइए। नाउ आफ्टर कस्टमाइजिंग योर लिस्ट, आपने जब एक बार अपनी लिस्ट को कस्टमाइज कर लिया है, क्लिक ऑन द ओके बटन। एज यू क्लिक ऑन द ओके बटन, अगेन न्यू विंडो विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। इट विल आस्क यू, ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बेसिकली विंडोज आई है कि आप अपने जो 50 नाम है वो एंटर करने हैं। सो 1 by 1 एंटर ऑल द 50 नेम्स एंड सेव दैट फाइल एंड सेव दैट एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करनी है, आप उसी जगह पे सेव कर दीजिए जहाँ पे आपने अपना इनविटेशन लेटर को सेव कर रखा है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस ये जब सेव करेगा तो इस फाइल का एक्सटेंशन होगा .mdb।
MDB. What would be the extension of this particular file? That is MDB. This is the database file. This is the Word is maintaining a database and this is the database file. Now अब इस database file में आप separately save होगी. Now आपके पास दो फाइलें हैं. One is the database file which contains all the 50 names of your recipients and the next one is the letter. Now through this mail merge utility इन दोनों चीज़ों को आपको merge करना है, मिलाना है. Now आप letter खोलिए अपना. आप as you click on the letter आप अपना ये सारी फाइल्स बंद कर दीजिए. नाउ अगेन एक्सेस द लेटर. आपने लेटर एक्सेस किया तो जहां पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, पुट द कर्सर ओवर देयर एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट मर्ज फील्ड. वहां से फर्स्ट नेम क्लिक कीजिए. फर्स्ट नेम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यूल फाइंड जहां पे आपने कर्सर प्लेस किया हुआ है वहां ब्रैकेट में इस तरीके से फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है. फर्स्ट नेम. Now give the space. आप एक छोटा सा स्पेस देंगे. Now again click on the insert merge field. Click the second name. तो second name आप थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ क्लिक कर देंगे. तो इस तरीके से you have set the format. Now after setting this format जहाँ पे database होगा इंसर्ट होगा. नाउ क्लिक ऑन द मर्ज डॉक्यूमेंट्स. जब मेलिंग रिबन है उसी में आपको एक आइकन मिलेगा मेलिंग merge documents. You'll merge click on the merge documents. तो आप ये पाएंगे you'll find as you have clicked on the merge documents, the one page invitation letter will be turned out into 50 pages invitation letter. 50 pages का invitation letter वो हो जाएगा. तो क्योंकि सारे के सारे नाम जो थे उसने उन इनविटेशन लेटर का कॉपी किया और जो डिफरेंट नेम्स थे वो सारे के सारे 50 डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए. नाउ टेक द प्रिंट आउट. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर मेल मर्ज. इस तरीके से आप अपना मेल मर्ज यूटिलिटी का यूज़ कर सकते हैं. मेल मर्ज यूटिलिटी का यूज़ कहाँ होता है? बेसिकली वहाँ होता है जहाँ पे आपको एक ही डॉक्यूमेंट मल्टीपल लोगों को सेंड आउट करना है. आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आप अपनी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर देंगे. एज यू क्लिक ऑन द मर्ज बटन ये डॉक्यूमेंट्स 1 पेज डॉक्यूमेंट्स विल कन्वर्टेड इनटू 50 पेजेस डॉक्यूमेंट्स. नाउ टेक द प्रिंट आउट एंड सेंड इट टू योर रिसिपिएंट्स. So this is the mail merge utility students. So remember this is one again a very important question from the examination point of view. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अब आपको जो भी मेल मर्ज में आंसर लिखना है वो बेसिकली इसी चीज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है. जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे यही आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है इन योर ओन वर्ड्स with points and if possible make the small diagrams. Now this is the mail merge utility. Now with this topic we have finished the Microsoft Word. Now we'll proceed with the new things, that is the Microsoft Excel. So in the tomorrow's lecture we'll start with new module, that is Microsoft Excel. Thank you students. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.